बहुत हुआ, 20-21 साल हमने बहुत देख लिया। अब ये समय आ गया है कि एक नए सिरे से झारखंड का निर्माण हो और उसके लिए जो है सबसे पहले जो है झारखंडियों के अधिकार जो है वो स्वतः स्थानीय जो खतियान पे आधारित होगा उसमें सुरक्षित करना होगा। नियोजन नीति बनाना होगा, भाषा नीति भी बनाना बहुत ज़रूरी है कि ताकि जैसे अन्य राज्यों में जो उनकी जो अपनी भाषा टाइमिंग है, देखिए ये हमने एक रूट बनाया है मानव श्रृंखला के लिए जो आपका हरमू बाईपास में किशोरगंज से शुरू होके और आपका जैसे मैंने बताया कि कार्तिक उरांव चौक, फिर सहजानंद चौक, अरगोड़ा चौक, डीपीएस चौक से लेके बिरसा चौक तक जाएगा और टाइमिंग हमने रखा है सुबह के 9 बजे से लेके 12 बजे तक। देखिए ये आज जो झारखंड में जो एक ऐसा माहौल बना है कि बाहरी भाषाएं जो हैं या बोलियां, गैर झारखंडी भाषाएं और बोलियों को यहाँ पर जगह दी जा रही है क्षेत्रीय भाषा के आधार पे, उनको आधार देके यहाँ पर सरकारी प्रक्रिया में डाला गया है और जो हमारे निश्चित रूप से हमारे जो अपने मान सम्मान और अधिकार है उस पर सीधा ये हमला है, क्योंकि हर राज्य की अपनी जो भाषाएं होती हैं उसमें 9 झारखंडी भाषाएं जिसमें से 5 आदिवासी भाषाएं जैसे कि कुड़ुक, मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया है। इसके अलावा जो 4 क्षेत्रीय भाषा हैं जिसमें करमाली, खोरठा, नागपुरी और पंचपरगनिया है। इसके अलावा और कोई भाषाओं को यहाँ पर स्थान इस राज्य में नहीं दिया जाना चाहिए था, मगर समय समय पे यहाँ पर जैसे कि उड़िया बंगला को भी पहले 2011 में डाला गया और 2018 में आपका भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका को भी यहाँ पर सरकारी प्रक्रिया में गजट नोटिफिकेशन के जरिए डाल दिया गया है, जो यहाँ के हमारे अपने राज्य के लोगों के साथ घोर अन्याय है। क्षेत्रीय भाषा बना के डाला गया है। अभी आपके 24 दिसंबर 2021 के एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें इसको अब क्षेत्रीय आधार पे जिला वार इनको घुसाया गया है, डाला गया है। निश्चित रूप से जो साथ में एक व्यवस्था दी गई है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी जैक के द्वारा जो आयोजित की जाएगी उसमें ये भाषी जो हैं बोली बोलने वाले ये इन बोलियों में अपनी परीक्षा दे सकेंगे और इनको एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें वो जिला से लेके राज्य स्तर की वो सारी नौकरियां जो झारखंडियों का हक बनता है उस पर इनका कब्जा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जो हमारा झारखंड जो है बहुत लंबे संघर्ष और बलिदान और कुर्बानी के बाद में हम लोग को बना था, तो हमारे जो अगुआ हमारे पूर्वज थे उनका ये सोच थी जिसके तहत कि हमारे लोगों को अपने राज्य में अधिकार मिलेगा, हम अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और अपने जो खनिज संपदा जो है उसका सही लाभ इस राज्य को मिलेगा, तो लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे और खुशहाल भी होगा ये राज्य। मगर आती जाती जितनी भी सरकारें रहीं इस 21 साल में किसी ने भी इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और स्थानीय नीति का जो मुद्दा एक बार 2002 में उठा था और जो हाई कोर्ट में जिसको क्वॉश कर दिया गया था उसके बाद में कभी भी किसी सरकार ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई कि स्थानीय कौन है इसको परिभाषित किया जाए। पिछली सरकार जो थी रघुवर दास जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 1985 का कट ऑफ डाल के और यहाँ के लोगों के साथ अन्याय किया कि झारखंडियों की पहचान जो है जिसकी मांग बहुत लंबे समय से खतियान आधारित ही रही है उसको नकारते हुए 1985 का जो है उसमें बदलाव लाया जाएगा, संशोधित करके स्थानीय नीति लागू की जाएगी। ये वर्तमान मुख्यमंत्री उन्होंने अपने चुनावी एजेंडा में इसका जिक्र किया था और वायदा भी किया था, मगर वो इस 2 साल में तो बिल्कुल नहीं हुआ सरकार बनने के, बल्कि ऐसे जो दरवाजे बाहरी लोगों के लिए खोले गए उनके लिए ऐसे प्रावधान और व्यवस्थाएं लाई गई कि बाहरियों को ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसमें से कि राजस्थान के जो प्रवासी यहाँ पर 50 साल से तकरीबन बसे हुए हैं उनके लिए खतियान की अर्हता जो है वो जातीय आवासीय जो प्रमाण पत्र है उसमें हटा दिया गया है। यानी प्रवासियों के लिए एक जो
बनाया गया है यहाँ पर। और जो पिछले तकरीबन इतने ही साल से जो नौकरी रोजगार के लिए यहाँ पर आके बसे भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले जो बोलियाँ बिहार में जिसको मान्यता नहीं है, वैसी बोलियों को यहाँ पर डाला गया है जिलावार। अब ये सारी व्यवस्था बाहर के लिए है। इसके साथ साथ जो है जनवरी के महीने में एक और नोटिफिकेशन आता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एक चिट्ठी निर्गत होती है यहाँ पर कि अब जो तीसरी चौथी वर्ग की नौकरियाँ जो 13 अनुसूचित जिलों में सुरक्षित की गई थी स्थानीयों के लिए, वो भी अब प्राथमिकता वहाँ से हटा दी गई है। यानी सारे दरवाजे जो हैं बाहरियों के लिए खोल दिए गए हैं और यहाँ पर झारखंडी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जो इसी सब चीज़ों को हमने जो है परिषद और अन्य भी जो कुछ सामाजिक संगठन हैं, सब लोग अभी सड़क पे हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने भी जो है पहला जो रांची में जो विरोध जो किया था 27 जनवरी को, उसके बाद हमने 10 फरवरी को भी मशाल जुलूस और पुतला दहन किया। अभी 28 फरवरी को एक विशाल मानव श्रृंखला जो है रूट जिसका बनेगा हरमू बाईपास, आपका किशोरगंज से होते हुए आपका सहजानंद चौक, ये कार्तिक चौक, सहजानंद चौक, अरगोड़ा चौक होते हुए DPS स्कूल वाला चौक से लेके हम लोग बिरसा चौक तक का हमने रूट बनाया है। और हम आह्वान करते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि लोग जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। सभी लोग वैसे दूसरे ज़िलों से भी आ रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि अपने इस राजधानी के लोगों की भी सहभागिता इसमें रहे। हम लोग लगातार इसमें छोटी बड़ी हर तरह की मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह का जो है गलत फैसले झारखंडियों के खिलाफ में लिए गए हैं। तो इसका विरोध करना जो है हमारा परम जो है आज के दिन में कर्तव्य है, क्योंकि अब झारखंडियों के लिए कुछ नहीं बचा। सारे जब गेट बाहरियों के लिए खोल दिए गए हैं तो फिर झारखंडियों के अधिकार यहाँ पर अब सुरक्षित हम लोग को नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए ये इस तरह का आंदोलन हम लोग के लिए हमने कार्यक्रम बनाया है। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से हम जो सरकार में जितने लोग हैं, मुख्यमंत्री से लेके जो जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, जिन्होंने इन सब चीज़ों को अनदेखा किया है, सब गलत फैसलों को, हम उनको भी चेताना चाहते हैं कि आप जो है अगर यहाँ के लोगों के लिए अगर नहीं सोचेंगे, नहीं अगर करेंगे तो बहुत मतलब परेशानी होगी उन लोगों को भी आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि राजनीति जो है यहाँ के लोगों के लिए कानून बनाने, नीति बनाने के लिए ही उनको करना चाहिए था। मौन जो उन्होंने साध के रखा है ये निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है कि आखिर क्या ये लोग सोच के विधानसभा भी जाते हैं और किस तरह की जो बातों को वहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम ये अल्टीमेटम के तौर पे है ये मानव श्रृंखला, अगर इसके बाद भी विधानसभा में कोई ऐसी बातें या नीति या फैसले नहीं बदले जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम लोग 14 मार्च को हमने विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम बनाया है। तो उसमें भी राज्य भर के लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं और ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमारे अपने झारखंडियों का उनका हक अधिकार जो है सही तरीके से मिल नहीं जाता है। वक्त आ गया है कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि बहुत समय बीत गया है, 20-21 साल झारखंड को बने हुए हो गए हैं, मगर हमारे जो है अधिकार लगातार हमारे से छीने जा रहे हैं। तो अब जनता की बारी है कि वो अपने अधिकारों को मनवा के रखें और हम लोग अड़ के लेंगे और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम विरोध भी करेंगे और ये हमारा दबाव रहेगा सरकार के ऊपर कि ये सारे फैसले, जितने भी गलत फैसले लिए गए हैं, उसको रद्द किया जाए। बस इतना ही समय, 3 घंटे का ही समय चाहिए लोगों का और वो समय से आएँ और बल्कि 9 बजे से पहले ही पहुँचें और अपने अपनी जो हैं तख्तियाँ और बैनर लेके सब लोग पहुँचेंगे और निश्चित रूप से एक संदेश तो
जाना चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों या विधायक हों, सबको इस बात को समझना होगा। और हम चाहते हैं कि विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ से नीति निर्धारण होता है, कानून बनते हैं, वहाँ पर ये सारी बातों को, मसलों पे गंभीरतापूर्वक विचार हो और झारखंडियों के लिए जो है फैसले लिए जाएं, अब बाहरियों के लिए नहीं। वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक हमारे अधिकार जो है झारखंडियों के अपने अधिकार नहीं बन जाते। क्या प्रिमिटिव ट्राइब लैंग्वेज के लिए आप डिमांड करेंगे कि 24 जिलों में इनको लागू किया जाना चाहिए ताकि ये भाषा संरक्षित हो सके? निश्चित रूप से ये जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो भी झारखंड के ही निवासी हैं और उनकी तो आबादी भी विलुप्ति के कगार पे है, उनकी भाषा भी विलुप्ति के कगार पे है। तो जो ये बाहरी भाषाएं हैं, जो हमारी बिहार की जो बोलियां हैं और जो भाषाएं हैं, और उसके अलावा जो उड़िया बंगला को हटा के बल्कि हमारे अपने जो लोग जो छूट गए हैं उनको ही जगह मिलनी चाहिए ताकि उन भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन हो सके।